सोचिए कैसा हो अगर कोई नदी अपनी कहानी खुद सुनाए, अपनी जुबानी। आज हम एक ऐसी ही नदी की यात्रा पर चलने वाले हैं। मेरे पैर तो नहीं है, पर मैं बहुत दूर तक का सफर करती हूँ। खेतों और जंगलों के बीच से, चांद और तारों के नीचे से गुजरती हूँ। मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ, पौधों को बढ़ने में मदद करती हूँ और पहाड़ से लेकर समंदर तक बस चुपचाप बहती रहती हूँ। बताइए तो, मैं कौन हूँ? तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार से। ये है गोदावरी नदी और हम सुनने जा रहे हैं इसकी आत्मकथा, इसकी पैदाइश की कहानी। गोदावरी का सफर बहुत ही साधारण तरीके से शुरू होता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की ऊंची ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से एक पतली सी छोटी से धारा के रूप में, त्र्यंबकेश्वर की ऊंचाइयों से बस एक मामूली सी शुरुआत। लेकिन ये छोटी सी धारा जानते, ज्यादा देर अकेली नहीं रहती। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ना, इसमें मंजरा, इंद्रावती और सबरी जैसी कई और नदी आकर मिलती जाती हैं और इसे एक विशाल रूप देती हैं। और फिर शुरू होता है इसका लंबा सफर, पूरे 1465 किलोमीटर का। और ये जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है, गंगा नदी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे इस नदी का सिर्फ भौगोलिक महत्व ही नहीं है, इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण भारत की पवित्र गंगा। और जब गोदावरी पुष्करम जैसे त्योहार होते हैं तो दूर दूर से लोग इसके पवित्र जल में एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नदी अपने आसपास की पूरी दुनिया को जीवन कैसे देती है। देखिए, गोदावरी जो है वो एक बारहमासी नदी है। बारहमासी यानी पेरेनियल। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी नदी जो पूरे साल बिना रुके लगातार बहती रहती है। और ये चीज इससे मौसमी नदियों से एकदम अलग बनाती है। फर्क समझिए, बारहमासी नदियों को पानी कई जगहों से मिलता है, बारिश से भी, दूसरी छोटी छोटी धाराओं से भी, इसलिए वो साल भर बहती हैं। लेकिन जो मौसमी नदियां होती हैं वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती हैं, बाकी समय में वो अक्सर सूख जाती हैं। तो गोदावरी का ये जो लगातार बहना है ना, यही इससे जीवन का एक इतना भरोसेमंद सोर्स बनाता है। और ये जीवन भी कई अलग अलग रूपों में देती है। एक तरफ तो ये बाघ, हिरन और गेको जैसे अनगिनत जानवरों का घर है, मीठे पानी के पौधों और जीवों को पनाह देती है। और दूसरी तरफ यही नदी हमारे घरों, स्कूलों, फैक्ट्रियों तक पानी पहुंचाती है, खेतों की सिंचाई करती है और न जाने कितने ही लोगों की रोजी रोटी का जरिया बनती है। लेकिन इस जीवन देने वाली यात्रा में मुश्किलें भी कुछ कम नहीं हैं। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं उन मुश्किलों की, उन चुनौतियों की जो इंसानों ने ही इसके सामने खड़ी कर दी हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 900 से ज्यादा, इसके रास्ते में 900 से भी ज्यादा डैम यानी बांध बनाए गए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है और ये है इसकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती। हाँ, ये बात सही है कि बांध हमारे इस्तेमाल के लिए पानी को जमा करके रखते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, किसी भी बांध के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो फायदे हैं, जैसे सूखे के मौसम के लिए पानी जमा हो जाता है, बिजली बनती है, खेतों को पानी मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, वो काफी अंधेरा है। ये नदी के कुदरती बहाव को रोक देते हैं। इनके कारण जमीन, जंगल, घर सब पानी में डूब जाते हैं और हजारों लोगों और जानवरों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। और फिर बांधों के बाद आता है प्रदूषण। हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सारा कचरा, प्लास्टिक, जहरीला और गंदा पानी सब इसी में आ मिलता है। और ये जहर नदी में रहने वाली मछलियों, कछुओं और उन पक्षियों का दम घोंटता है जिनका घर ही यह नदी है। आखिर वो बेचारे जाएं भी तो कहाँ जाएं? और नतीजा, धीरे धीरे वो गायब होते जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार नदी का पानी ऊपर से देखने में बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन उसके अंदर खतरनाक केमिकल्स यानी रसायन घुले हो सकते हैं जो इंसानों को भी बुरी तरह बीमार कर सकते हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो दिखाई नहीं देता। इन सारी चुनौतियों के बावजूद हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि नदी आखिरकार प्रकृति की एक जबरदस्त ताकत है। एक ऐसी ताकत जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। नदी मानो खुद कह रही हो, ज्यादातर समय तो मैं बहुत शांत, धीरे धीरे बहती हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलती कि मेरे अंदर कितनी ताकत है।
ये आवाज हमें उसकी असली शक्ति की याद दिलाती है। और ये ताकत हमें दो अलग-अलग चरम रूपों में देखने को मिलती है। एक तरफ है बाढ़। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यही नदी फैलकर गरजकर सब कुछ डुबो देती है, घर, खेत, सड़कें और भारी तबाही मचाती है। और दूसरी तरफ है सूखा। जब पानी बहुत कम हो जाता है तो बड़े बड़े जलाशय तक सूख जाते हैं, परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ता है और जानवर पानी के लिए तरसते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा भविष्य क्या है इस नदी का, और इसके साथ हमारा भविष्य, इस कहानी का अंत कैसा होगा? चलिए अब एक उम्मीद भरी राह की तरफ देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। बहुत से लोग नदियों में कचरा जाने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं और उनका हर छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। भारत में नमामि गंगे जैसे बड़े अभियान ये दिखाते हैं कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो नदियों को फिर से साफ किया जा सकता है। और इस बड़ी कोशिश में हम सब शामिल हो सकते हैं, कुछ बहुत ही आसान से कदम उठाकर। जैसे जब पानी इस्तेमाल ना हो रहा हो तो नल बंद कर दें। अगर घर में कोई नल टपक रहा है तो उसे फौरन ठीक करवाएं। सब्जियां धोने के बाद जो साफ पानी बचता है उसे फेंकने के बजाय पौधों में डाल दें। और हाँ, अपने आसपास के लोगों को भी पानी बचाने की याद दिलाते रहें। हमेशा याद रखिए, पानी की हर एक बूंद कीमती है। और अब जाते जाते बस एक आखिरी सवाल। जरा सोचिए, अगर ये नदी, ये गोदावरी सच में बोल पाती तो आज जो पानी हमने इस्तेमाल किया उसके बारे में वो हमसे क्या कहती? इस पर जरूर सोचिएगा।